Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My dear students, I hope you all are fine. I am Mrs. Nazma Dar, Assistant Professor of English from Government Degree College, Dubai Mahal Road, Bahawalpur. My lecture is for second year compulsory class subject English. Dear students, today I will discuss the first chapter of Mr. Chips written by James Hilton. Before going to the details of the chapters, my dear students, I want to tell you about this. ये एक बायोग्राफिकल नावल है. बायोग्राफिकल नावल में जिसमें किसी शख्स की सवाने हयात बयान की जाती है, इसे कहते हैं बायोग्राफिकल नावल. It deals with the life of Mr. Chips. The details are there and details are beautifully woven into the structure of a novel. The novel has been divided into 18 chapters. My dear students, before going to the detail of the chapter, I will tell you about the main important characters. Before discussing the characters, I will give you some reference that will helpful for you to read this novel. यानी इस नावल को पढ़ने से पहले एक छोटा सा रेफरेंस मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अपने जहन में एक टाइम फ्रेम रखिए कि नावल जब शुरू हो रहा है. हो सकता है कुछ बच्चों ने मिसेस अक्सर सलाम का लेक्चर देख लिया हो जिसमें एक पूरी डिटेल समरी उन्होंने डिस्कस की है. अगर आपने समरी सुन ली है, इट्स क्वाइट फाइन. अगर आपने समरी नहीं सुनी और अभी तक वो लेक्चर नहीं देखा और ये देख रहे हैं, तो आप पहला चैप्टर पढ़ते हुए अपने जहन में अपनी दिलचस्पी को कायम रखने के लिए अपने जहन में एक याददाश्त बना लीजिए कि मिस्टर चिप्स का जब नावल शुरू हो रहा है तो एक टाइम फ्रेम जहन में रखिए कि पहले चैप्टर में मिस्टर चिप्स से जब हमारी मुलाकात होती है तो इस वक्त उनकी उम्र 75 ईयर्स है और उन्हें रिटायर हुए 10 ईयर्स हो चुके हैं. 75 मीन 75 साल. और वो स्कूल के सामने ही मिसेस विकेट के साथ रिहाइश पजीर हैं. अब हम देखते हैं मिस्टर चिप्स के बारे में. Mr. Chips was a handsome young man when he joined Brookfield. His real name was Chipping. He graduated from Cambridge University. He developed himself as an ideal teacher gradually. He became a very popular teacher. नेक्स्ट कैरेक्टर जो इसमें हम पढ़ेंगे वो है मिसेस विकेट. मिसेस विकेट हिज लैंड लेडी, यानी जिसके घर में वो रिहाइश इख्तियार किए हुए थे. मिसेस चिप्स लिव्ड विद हेयर आफ्टर हिज रिटायरमेंट. वो जो है वहाँ पर रह रही थी रिटायरमेंट के बाद. डॉक्टर मैरीवेल जो हैं वो चिप्स के फिजिशियन हैं जो बाई वीकली यानी फोर्टनाइटली मिस्टर चिप्स को विज़िट करने के लिए आते हैं. वेदर बाय का करैक्टर है ये. मिस्टर चिप्स जब स्कूल में एज ए टीचर ब्रुकफील्ड को ज्वाइन करते हैं, उससे पहले भी वो एक स्कूल में पढ़ा चुके हैं, लेकिन जब वो ब्रुकफील्ड ज्वाइन करते हैं तो वेदर बाय वाज देयर एज अ हेड और वो उनको एक्नॉलेज करता है और एज अ टीचर उनके साथ वो काम करते हैं. अब हम चलते हैं मेन पॉइंट्स की तरफ. जब हम मेन पॉइंट्स में ऐसे को देखेंगे तो ऐसे जब शुरू होता है तो मिस्टर चिप्स की रूटीन बताई जाती है. मिस्टर चिप्स रूटीन एट मिसेस विकेट्स होम. रिटायर्ड लाइफ गुजार रहे हैं और टाइम टेबल किस तरह से सेट करते हैं और उनका ब्रुकफील्ड के बारे में क्या बताते हैं कि वो ब्रुकफील्ड के साथ उनकी कैसे अटैचमेंट है. When the novel opens, we find Mr. Chips living a retired life at Mrs. Wickett's. He had been living here for more than 10 years, but still he kept the timetable of the Brookfield school like some old sea captain. यानी वो कहते हैं कि जिस तरह से कोई सी कैप्टन होते हैं वो अपना टाइम टेबल मुतय्यन रखते हैं, सेट करते हैं, इस तरह से ही मैयर टाइम बाय द सिग्नल ऑफ द पास्ट. वो अपने टाइम को पास्ट के साथ जो है वो गुजारते हैं, यानी रिटायरमेंट होने के बावजूद वो स्कूल के साथ अपनी सेटिंग रखते हैं. ही सेट बाय द फायर taking his tea and listening to the school bell sounding, dinner, call over, prep and lights out. यानी सोने का टाइम, बच्चों के हॉस्टल भी वहाँ साथ था, उनकी पढ़ाई का टाइम, डिनर का टाइम, तमाम के लिए जो घंटियाँ बजती हैं मिस्टर चिप्स उनके साथ अपनी लाइफ को एडजस्ट करते रहते हैं. Then he put the wire guard in front of the fire, turned out the gas and carried a detective novel to bed. Sleep overtook him before completing a page or so. कहते हैं कि मिस्टर चिप्स जो है तकरीबन 1 या 2 पेजेस पढ़ते हैं डिटेक्टिव नावल्स होने से पहले और जो नींद है वो उन्हें घेर लेती है. फिर हम ज़रा सा चैप्टर में आगे जाते हैं तो आप देखते हैं कि डॉक्टर मैरीवेल का जिक्र आता है. डॉक्टर मैरीवेल वॉज काइंड एनफ टू विजिट मिस्टर चिप्स रेगुलरली. Mr. Chips regularly. Every fortnight he admired his health and said that he was fitter than
me and the doctor himself, he was lucky one who would die a natural death. कहते हैं कि वो माशाल्लाह फिट हैं और उनकी सेहत को वो एडमायर करते हैं और कहते हैं कि वो खैर रखे कि अल्लाह वो जो लगता है ऐसे कि जैसे उनकी नेचुरल डेथ होगी. बट व्हेन चिप्स हैड अ कोल्ड और व्हेन ईस्ट विंड ब्लू मैरीवेल वुड बिकम वरीड. लेकिन जब ठंड होती है उन्हें ब्रोंकाइटिस का मसला होता है. कहते हैं जब ठंड होती है तो वो परेशान हो जाते हैं. ही देन एडवाइज्ड मिसेस चिप्स, वो मिसेस विकेट्स को जो है वो एडवाइस करते हैं. एडवाइस मिसेस विकेट्स टू टेक स्पेशल केयर ऑफ मिस्टर चिप्स. चिप्स वाज ओनली एडवांसिंग इन एज एंड देयर वाज नथिंग मोर टू वरी. उन्होंने कहा कि कुछ भी परेशानी की बात नहीं है. मिस्टर चिप्स जो है वो अपनी बढ़ती हुई उम्र के साथ बीमार हो रहे हैं और उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है. अब थोड़ा सा वो हमें बताते हैं इस नावल के पहले चैप्टर में ही कि मिस्टर चिप्स जो हैं वो पैदा कब हुए थे. मिस्टर चिप्स वाज बोर्न in 1848. He went to the great exhibition as a small child. There were very few people alive who could remember such an old incident. वो कहते हैं ग्रेट एग्जीबिशन जो हुई थी एक, उसमें जिन लोगों ने शिरकत की थी तब मिस्टर चिप्स बहुत छोटे बच्चे थे और ये एक ऐसा वाक़या है जो उसे जानने वाले चंद लोग ही ज़िंदा थे. अब हम देखेंगे कि मिस्टर चिप्स ज्वाइनिंग एट ब्रुकफील्ड. मिस्टर चिप्स ने जो ब्रुकफील्ड स्कूल कब ज्वाइन किया. मिस्टर चिप्स ज्वाइन ब्रुकफील्ड in 1870. It was the same year when the war between France and Germany broke out. यानी फ्रैंको-प्रुशियन वार भी कहते हैं वो उस वक्त जारी थी. At the same time, Mr. Chips was a handsome, impressive young man. He was fashionably dressed according to the Victorian style. He had already taught a Malbury public school for 1 year. 1 साल पहले उन्होंने Malbury स्कूल में भी पढ़ाया था. Then he could not maintain discipline and was badly teased by the boys. वो अपना डिसिप्लिन उनका थोड़ा वहाँ लूज था, वो बच्चों को संभाल नहीं पाए थे और उन्होंने छोड़ दिया. That is why he did not like the school, but he liked Brookfield very much from the beginning till the end. इन्होंने बताया कि ब्रुकफील्ड में जो है वो उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद था और उन्हें हमेशा उसको अपनी पसंदीदगी को जारी रखा. फिर वो बताते हैं कि जी अब क्या हुआ कि मिस्टर चिप्स ने ज्वाइनिंग की है अपनी ब्रुकफील्ड में. एक इंटरव्यू दिया. It was a sunny day of July. The air was full of fragrance. In the cricket ground, Brookfield was playing. बर्नहेस्ट स्कूल के साथ चिप्स की जो है वो याददाश्तें हैं और वो उन्हें याद कर रहा है. अ बॉय स्कोर्ड अ ब्रिलियंट सेंचुरी देयर. ये भी एक वाक़या वहाँ पेश आते हैं. और मिस्टर चिप्स का जो थोड़ा सा डिसिप्लिन जो होता है उसके बारे में मिस्टर वेदरबाई जो है वो क्या कहते हैं. मिस्टर चिप्स केम फॉर इंटरव्यू. मिस्टर वेदरबाई वॉज द हेड. ही वॉज ओल्ड मैन एंड perhaps suffering from some serious disease. He died during the summer vacation before Chips could really begin his first term. Anyhow, Mr. Weatherby was very kind and fatherly. During his period, Brookfield earned a good name and he impressed Chips with his judgment क्योंकि उसने चिप्स को जान लिया था कि ये एक अच्छा इंसान है. और जो मेन प्रॉब्लम उनके डिसिप्लिन का था तो उन्होंने एडवाइस किया कि ही एक्सपेक्टेड दैट ब्रुकफील्ड एंड चिप्स वुड गो on well. He advised Chips to be strict in the matter of discipline right from the beginning. और चिप्स कहते हैं कि मुझे उनके उन्होंने उस टाइम जो उन्हें नसीहतें की उनके जो अल्फाज थे वो उन्हें याद रहे. उन्होंने तो ये कहा था टेक अ फर्म एटीट्यूड फ्रॉम द बिगनिंग. दैट इज़ द सीक्रेट ऑफ इट. यानी कि आप शुरू से ही अपना डिसिप्लिन जो है वो कायम रखें तो बहुत अच्छा आप वर्क कर सकते हैं. साथ उन्होंने ये भी कहा मिस्टर वेदरबाई ने यू एंड एज often combine well. Give your enthusiasm to Brookfield. It will give you something in return. यानी कि आप ब्रुकफील्ड को अपनी यूथ दीजिए और इंशाल्लाह जो ब्रुकफील्ड है वो आपको उसके बदले में कुछ देगा, ज़रूर रिटर्न करेगा. अब हम देखते हैं कि मिस्टर चिप्स जो है उनकी सिलेक्शन हो जाती है एज अ टीचर और वो कब पढ़ाते हैं सितंबर में. आपने तमाम डेट्स जो हैं वो साथ साथ नोट करते जाना है. इट वॉज सितंबर सनसेट इन 1870 दैट मिस्टर चिप्स टुक हिज फर्स्ट क्लास ऑफ प्रेप. बिग हॉल वॉज फुल ऑफ द 100 यंग डेवल्स रेडी टू अटैक देयर न्यू टीचर्स. यानी कि बताया आपको कि उन दिनों विक्टोरियन एज में ये रवायत थी कि बच्चे जो हैं वो नए आने वाले टीचर को थोड़ा टीज़ करते थे और टीचर का काम था कि वो उन्हें डिसिप्लिन से ओवरकम करता. तो teasing the new teacher was an old tradition at Brookfield. Mr. Chips came to the dais. There was complete silence. Suddenly, some
One dropped the lid of the desk. Mr. Chips found a boy, asked him his name. His name was Cooley. Chips announced the punishment of 100 lines. मिस्टर चिप्स ने क्या किया कि उसको 100 लाइन्स की पनिशमेंट दे दी. मैंने थोड़ा सा कलर में कूले लिखा है तो आपकी याददाश्त के लिए कि इसके बारे में थोड़ा सा आगे भी आएगा कि एक सेकंड कूले और उसके बाद थर्ड कूली भी आएगा. देयर वाज नो ट्रबल आफ्टर दैट ही हैड वन हिज फर्स्ट राउंड, यानी कि उसने अपना फर्स्ट राउंड वन कर लिया. कैसे कि यानी पहले से ही मिस्टर वेदरबाई ने कहा था कि आपने अपने डिसिप्लिन को कंट्रोल रखना है, डिसिप्लिन के बारे में सख्ती करनी है. अब क्या होता है, एक मिस्टर चिप्स जो हैं व्हेन मेट द थर्ड कूले, और इसके दरमियान वो सेकंड कूली से भी मिलते हैं. द फर्स्ट कूली देन बिकेम एन ऑल्डरमैन ऑफ द सिटी, यानी सिटी का इलेक्टेड मेंबर था काउंसिल का. फिर एंड बारोनेट बन गया. वेरियस अदर थिंग्स, उसने ज़िंदगी में बहुत सारी अचीवमेंट्स हासिल की. ही सेंड हिज सन टू ब्रिकफील्ड, तो उसका क्या वाक़या पेश करते हैं फर्स्ट चैप्टर में कि बताते हैं कि उसका पहला बेटा आ गया. चिप्स वेलकम्ड हिम विद द, यानी उसका बेटा आ गया. व्हेन मिस्टर चिप्स वेलकम्ड हिम विद द वर्ड्स दैट फादर वाज द फर्स्ट बॉय होम पुनिश्ड इन द स्कूल, कि उसका फादर पहला लड़का था जिसे मैंने क्लास में सज़ा दी थी. ही एडेड दैट द फर्स्ट कूली हैड डिज़र्व्ड इट ऑन एंड ओकेजन एंड देन द सेकेंड कूली डिज़र्व इट देन, यानी उस मौके पर उसके फादर को सज़ा मिली थी, आज इसको भी सज़ा मिलेगी. फिर वो कहते हैं कि मिस्टर चिप्स जो हैं जोक व्हेन ही मेट द थर्ड कूली. अब एक और जोक करता है जब उसका, यानी इस कूली का भी, यानी सेकंड जो कूली था उसका भी जो बेटा आता है, वो कहते हैं द थर्ड कूली वाज द ग्रैंड सन ऑफ द कूली होम मिस्टर चिप्स पनिश्ड फर्स्ट इन द क्लास. Chips told the third coolie that he was a fine example of family tradition, कि आप जो हैं अपने ख़ानदान की रवायात के अमीन होंगे. He explained that his grandfather was a stupid fellow who could not understand so many things, कि उसका फादर जो था वो थोड़ा सा नालायक था और बहुत सारी चीज़ें अंडरस्टैंड नहीं करता था. He added that he remembered his father who used to sit at the far desk by the wall. अब जो उसका बाप था वो डेस्क से दूर दीवार के साथ बैठ जाया करते था. He was a stupid fellow also, कहता है कि आप भी थोड़े से stupid ही होंगे. He finally remarked, but I don't believe, my dear Coolie, that you are the biggest fool of the lot, यानी आप उन सब में से ज़्यादा वाले फूल होंगे. The result was the roar of laughter, यानी उसके बाद क्या होता है कि रिज़ल्ट होता है कि क्लास में सब लोग जो हैं वो हंसना शुरू कर देते हैं और थोड़ा सा शोर मचता है. और अब हम देखेंगे हमारी बुक के आखिर में एक छोटा सा जो लास्ट पैराग्राफ है, मिस द वेव ऑफ ह्यूमर एंड सैडनेस. मिसेस विकेट केम इन, वो कहते हैं विकेट केम इन विद हिज कप ऑफ टी. शी डिड नॉट नो वेदर ही हैड बीन लाफिंग आर वीपिंग आर, यानी वो कहते हैं मुझे नहीं पता चलता. एट इस जोक को वो जब मिस्टर चिप्स याद कर रहे होते हैं तो कहते हैं मिसेस विकेट केम इन विद कप ऑफ टी, उनके हाथ में कप ऑफ टी होता है. शी डिड नॉट नो, वो नहीं जानती, वेदर ही हैड बीन लाफिंग आर क्राइंग, कि वो रो रहे हैं या हंस रहे हैं. बच्चों एट द एंड जब बूढ़े हो जाते हैं, ओल्ड एज में जब वो अपनी याददाश्तें जमा कर रहा होता है तो उसको कभी कभी ऐसे होता है कि वो रोता है और रोते रोते जो है वो हंसने लग जाता है. एंड नाइदर कुड चिप्स हिमसेल्फ, और वो कहते हैं कि मिस्टर चिप्स जो हैं वो भी खुद हिमसेल्फ भी जो है वो इस बात को रिकग्नाइज़ नहीं कर पाते कि वो रो रहे हैं या हंस रहे हैं. ये तो था चैप्टर जो मैंने आपको बताया, इसके बारे में जो इसके अंदर मेन पॉइंट्स थे. अब आपको जो पेपर में प्रेजेंटेशन देनी है इस चैप्टर की वो क्या होगी कि आपको इसके अंदर से डिफ़िकल्ट वर्ड्स मीनिंग सॉर्ट आउट करने हैं और पेपर में उनके बारे में भी MCQs होंगे. और उसके बाद 8 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर जो हैं वो आपको पेपर में अटैम्प्ट करने होंगे. और पहले चैप्टर में से अक्सर एक सवाल ज़रूर आया करता है कि किस तरह का ये नावल है, कौन कौन से करैक्टर इसमें हैं, और उसके बाद मिस्टर चिप्स जो हैं वो अपने रूटीन किस तरह से करते थे. शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में आप ये चेक करेंगे. और उसके बाद मिस्टर चिप्स जो हैं वो किस लैंड लेडी के साथ रहते थे, डॉक्टर का नाम क्या था, और कौन कौन ज्वाइन कब किया था, ज्वाइन करते हुए वहाँ ग्राउंड में क्या हो रहा था, कौन सी जंग का जिक्र हुआ है, मिस्टर चिप्स जो हैं वो क्या करते हैं. और एक जो मैंने आपको कहा कि कौन सा जोक जो है इस फर्स्ट चैप्टर में इंट्रोड्यूस कराया गया, कूले वाली बात, ये सारी बातें जो हैं वो इस चैप्टर में बयान की गई हैं. हम इन्हीं सारे और चैप्टर्स को जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में तैयार करेंगे.
थैंक्स फॉर वॉचिंग माय डियर स्टूडेंट्स। अब क्या होगा कि इंशाल्लाह आप इसको प्रिपेयर कीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में वेट फॉर द सेकंड लेक्चर। टिल देन अल्लाह हाफिज़, स्टे ब्लेस्ड। आई विल टीच यू द सेकंड चैप्टर इंशाल्लाह। थैंक यू।